Hello friends, my name is Dr. Shashi Mohan Rawat. Today we are going to study about the article. तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो है आर्टिकल. आर्टिकल को बेसिकली आप एडजेक्टिव समझिए. आर्टिकल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं. एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाई करना नाउन या प्रोनाउन को. तो जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या उसकी विशेषता बताता है, विशेषण कह सकते हैं आप उसको, काम करता है. तो आर्टिकल का काम भी वही है. गिनती में इनको 3 कहा गया है, ए, एन और द. गिनती की बात कर रहा हूं मैं, काउंटिंग में. और अगर इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके 2 ही माने गए, उसमें हम अभी जिक्र करेंगे. पहले इसके मैं थोड़ा उच्चारण पे आ जाऊं कि जो उच्चारण होता है ए, एन और द का, इसका 2 तरह से उच्चारण होता है, तीनों का. अगर हम सबसे पहले पिक करें ए को, तो ए का 2 तरह से उच्चारण होता है. एक होता है आ और एक होता है ए. यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने और गौर करने वाली बात यह है कि ओ हम कब कहेंगे और ए हम कब कहेंगे. ओ तो नहीं कहेंगे, आ, ठीक है. तो आ कब कहेंगे और ए कब कहेंगे. तो जब हम सामान्य तौर पर कहेंगे तो वहां पर हम क्या कहेंगे, आ. लेकिन अगर हम उसी बात पर स्ट्रेस करेंगे तो वहां पर हम क्या कहेंगे, ए. माना मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ बैट, तो ए बैट, यहां पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं. तो जब हम क्या देंगे, थोड़ा जोर देकर कहेंगे, जोर देंगे बात पे, तो हम क्या कह देंगे, दिस इज ए बैट. और अगर हम एक सामान्य तौर पे इसे कहते हैं, हम कह देंगे दिस इज अ बैट. तो दिस इज अ बैट और दिस इज ए बैट, थोड़ा सा डिफरेंस है. स्ट्रेस देंगे तो ए कह देंगे, और अगर सामान्य तौर पर कहेंगे तो इसको क्या कह देंगे, आ कह देंगे. ये इसका डिफरेंस है. इसी तरह से अगर हम पिक करें एन को, इसका भी सेम सेंस में यूज होगा, अन और एन. अगर हम सामान्य तौर पर 90% कह सकते हैं तो 90% आप इसे अन कहेंगे और 10% एन कहेंगे. कब कहेंगे, जब हम यहां पर फिर वही स्ट्रेस करेंगे, जोर देकर कह देंगे थोड़ा. तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एप्पल. तो दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल. सामान्य तौर अगर हम इसे थोड़ा स्ट्रेस करें, इसी बात पे थोड़ा जोर देते हैं, हम क्या कहेंगे, दिस इज एन एप्पल. स्ट्रेस देते, तो दिस इज एन एप्पल और दिस इज एन एप्पल. ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ अन एंड एन. और इसी तरह से जो तीसरा है द, वो है, इसके भी 2 उच्चारण होंगे. एक उच्चारण होगा दी, एक उच्चारण होगा द. दी का उच्चारण हम कब करेंगे, दी का उच्चारण हम कब तब करते हैं जब किसी भी नाउन का जो पहला अक्षर होगा उसका उच्चारण किससे शुरू हो रहा होगा, वाउल से. अगर कोई जो आर्टिकल है वो किसके आगे आ रहा है, नाउन के आगे आएगा. स्वाभाविक है वो किसके आगे आएगा, नाउन के आगे आएगा. और जब नाउन के आगे आर्टिकल आएगा तो वहां पर हम द का यूज भी कर सकते हैं और दी का यूज भी कर सकते हैं. लेकिन कब करेंगे, जब नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण वाउल से शुरू हो रहा होगा, तो वहां पर हम कह देंगे दी. जैसे हम कहेंगे दिस इज दी एप्पल, दिस इज दी एप्पल. यहां पे इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, दी. और अगर मैं इसी को यहां पे इधर ले करूं तो मैं कहूंगा दिस इज द बैट. तो दिस इज द बैट और दिस इज द एप्पल. तो वाउल से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो एप्पल है नाउन है उसका पहला अक्षर का उच्चारण किससे शुरू हो रहा है, वाउल से शुरू हो रहा है. इसलिए क्या लगा, यहां पर उसका उच्चारण किया गया दी. और यहां पर इसका, क्योंकि जो नाउन है उसका पहला अक्षर क्या है, बी, बॉ है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर इसको पढ़ा गया द. इसका मतलब आपने गौर किया होगा कि जब हम ये जो आ एन का यूज कर रहे हैं या द और दी का यूज कर रहे हैं एज ए उच्चारण, एज ए साउंड, एज ए प्रोनाउंसिएशन, तो वहां पर आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर वाउल और कॉन्सोनेंट 2 टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, वाउल और कॉन्सोनेंट. तो थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, वाउल क्या हुआ और कॉन्सोनेंट क्या हुआ. ये थोड़ा समझ गए उच्चारण, आ, ए, अन, एन, दी और द. अब आते हैं थोड़ा सा इसके उच्चारण पे. ये जो उच्चारण है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाउल और कॉन्सोनेंट का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. तो वाउल और कॉन्सोनेंट, क्योंकि जब हम आर्टिकल को यूज करेंगे तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा मेजर रोल होने वाला है वाउल और कॉन्सोनेंट का. तो देखिए पहले वाउल क्या होता है.
वाउल होते हैं आपके 5 हिंदी वर्णमाला में। अह से आपका अह तक, कुछ लोग इसे 13 कह देते हैं। 13 कब कहते हैं? जब हम अंग अह को भी जोड़ते हैं। और कुछ लोग 11 कहते हैं। 11 हम कब कहते हैं? जब अंग अह को नहीं ऐड किया जाता है। ये माना जाता है कि हिंदी वर्णमाला जो है, ध्यान से समझिएगा ऐसे, क्योंकि इसका जिक्र आगे होने वाला जब हम यूज कर रहे होंगे ए और एन का, वहां पर, कि जो हिंदी वर्णमाला उसकी जो पहली लाइन होती है अ से अह तक, उसमें 13 अक्षर होते हैं। तो इसलिए उस पूरी लाइन को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है हिंदी वर्णमाला में। कुछ लोग अंग और अह को नहीं लेते, इसलिए 11 ही माना जाता है। तो वो पूरी जो लाइन है आपकी, जो पहली हिंदी वर्णमाला की पहली लाइन है, वो स्वर है। तो इसलिए 11 या 13 कह सकते हैं, स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अंग्रेजी में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इनको हम यहाँ स्वर कह देते हैं 13, और यहाँ पर ये जो है टोटल ये है 5। तो अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, हिंदी में 11 या 13 स्वर होते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है आपके ए और एन के आपका जब हम प्रयोग कर रहे होंगे तब। और बाकी जो हिंदी में बचे वो सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे, और वैसे ही व्यंजन होंगे। और इंग्लिश में भी कितने होते हैं? 21 क्या होते हैं आपके? कॉन्सोनेंट होते हैं। एक और गौर करने वाली चीज है, क्योंकि हमारा बार बार हम साउंड की बात कर रहे हैं, उच्चारण की बात कर रहे हैं, तो जो स्वर होते हैं गिनती में तो ये 5 ही होते हैं, लेकिन इनका जो उच्चारण होता है कम से कम 20 तरीके से होता है। तो इंग्लिश में जो आपके 5 स्वर हैं, इनका उच्चारण कम से कम 20 तरीके से किया जा सकता है। और ऐसे ही 21 जो आपके कॉन्सोनेंट हैं, इनका उच्चारण 24 तरीके से किया जा सकता है। तो टोटल जो 26 अक्षर हैं इंग्लिश में, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं टोटल, उनमें से उनका जो उच्चारण होगा वो कम से कम 44 तरीके से किया जा सकता है। क्लियर? तो यहां तक जो आपको कंसेप्ट मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा वावल और कॉन्सोनेंट का। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब हम इसके यूज पे आएंगे वहां पे ध्यान देंगे। अब देखिए आगे कि जो ये अभी हमने कहा था कि गिनती में कितने होते हैं? 3, लेकिन टाइप्स में, प्रकार में अंतर देखिए, कितने होते हैं? 3, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 कौन कौन से? ये मैं सर्किल बनाया है 2। इन 2 सर्किल को आप ध्यान से देखें तो साफ दिख रहा है, यहां पर आपके पास ऑप्शन है। एक सर्किल है, उसके अंदर 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है ए का, एक ऑप्शन है एन का। लेकिन एक सर्किल आपको दिख रहा है, वो सर्किल है अकेले दा का। इसका मतलब जहां पर ऑप्शन होता है, उपलब्धता होती है ऑप्शन की, आपके ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, वहां पर आपके मन में क्या होती है? अनिश्चितता होती है, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है। जब आपके पास ऑप्शन होते हैं तो थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं, अनिश्चित होते हैं कि यार कौन सा पिक करूं। और अनिश्चित को इंग्लिश में कह देते हैं इनडेफिनिट। जहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, ऑब्वियस आपके पास क्योंकि ऑप्शन ही एक है, तो निश्चित तौर पर वहां पर आप क्या होंगे? निश्चित होंगे। निश्चित क्यों होंगे? क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और जब दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको मजबूरी में वही पिक करना होगा जो आपके पास उपलब्ध है। तो इसका मतलब जब ऑप्शन आपके पास एक ही है तो वो निश्चित ऑप्शन है आपके लिए, इसलिए उसको अंग्रेजी में कह देते हैं डेफिनिट, क्योंकि निश्चित की अंग्रेजी क्या होती है? डेफिनिट। और ये इसके प्रकार हैं 2। पहला प्रकार है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा प्रकार है डेफिनिट आर्टिकल। इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा, मतलब आपको समझने का ट्रिक है, ठीक है? रटना नहीं है कि साहब ए और एन का अनिश्चित होते हैं या इंडेफिनिट होते हैं, अर्थ क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है, ऐसा नहीं। देखिएगा, क्योंकि ए और एन 2 ऑप्शन है, जहां पर ऑप्शन होंगे वहां पर निश्चित तौर पे क्या होगी? थोड़ा अनिश्चितता होगी, अनसर्टेनिटी होगी, इसलिए उसको इंडेफिनिट आर्टिकल कह देते हैं। यहाँ पर जो द है वो अकेला आर्टिकल है और ऑप्शन एक ही है, क्योंकि इसलिए वहां पर निश्चितता है कि हमने उसी को पिक करना है, इसलिए वो डेफिनेट आर्टिकल है। ये एक समझने का तरीका आपके लिए। अब आते हैं इसके यूज पे, कि जो आपके आर्टिकल होंगे ये किस तरह से यूज और कहां पर कैसे यूज होंगे। तो सबसे पहले पिक करते हैं आपका ए और एन को। जो ए और एन का यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम ए और एन का यूज कर रहे होंगे तो उसके बाद क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए। तो इसका मतलब ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर क्या हो गया? काउंटेबल नाउन आना चाहिए। तब आप किसका प्रयोग करेंगे? ए और एन का। अगर प्लूरल होगा तो फिर ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये केवल किसके लिए किया जाएगा? सिंगुलर के लिए किया जाएगा, और साथ में काउंटेबल भी होना चाहिए आपका जो नाउन होगा।
क्योंकि हमने कहा कि जो नाउन आर्टिकल है वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले ही आते हैं, ठीक है। बाद में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो अलग तरह का एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे आप एडजेक्टिव यूज में आता है, तो थोड़ा बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एडजेक्टिव दो तरह से यूज होता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होता है और एक प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होता है। तो अगर जब आपका क्या आता है, जो एडजेक्टिव होता है नाउन से पहले आता है, तो वो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होता है। और जब जैसे आप कह सकते, देखिए थोड़ा समझा देता हूं एग्जांपल से। जैसे हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, और एक हम ऐसे भी कह सकते हैं राम इज गुड। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आप कह रहे हैं कि नाउन से पहले आएगा, तो यहां पर ये जो गुड है ये नाउन से पहले है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है, ये आपका एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गुड जो है बॉय से पहला। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये जो गुड है ये मॉडिफाई कर रहा है, या आपको क्या कह सकते हैं, आपकी इमेज को चेंज कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है राम की। और राम क्या नाउन है, लेकिन इसके बाद आ रहा है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो गुड है ये राम का एडजेक्टिव है, लेकिन ये यूज किया गया आपके प्रेडिकेटिव तरीके से, ये प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कह सकते हैं। यहाँ पर जो गुड है ये बॉय से या नाउन से पहले आया है, यहाँ पर इसका यूज कहलाएगा एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन बेसिकली जो होता है, जो सेंटेंस होगा जब आपका चलेगा, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो एडजेक्टिव होगा आर्टिकल खासतौर से। अब यहाँ पर हम बात करें, ये तो था क्या प्योर एडजेक्टिव, लेकिन अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल एज ए एडजेक्टिव, तो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले ही आएगा। थोड़ा सा बेसिक अंतर समझ लीजिए। एक और नई चीज आपको सीखने को मिलेगी कि जो एडजेक्टिव होता है वो आपका नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। देखो बाद भी आ रहा है और पहले भी आ रहा है। लेकिन जो आर्टिकल होगा वो एज ए एडजेक्टिव ही यूज होता है, लेकिन वो हमेशा किससे पहले आएगा, नाउन से पहले ही आएगा। एक दूसरा जो यूज करेंगे आप इसका, ये यूज होगा आपका किस तरह से कि ये हमेशा, जैसे देखिए इस पे अभी थोड़ी देर में आना चाह रहा हूं मैं ये, लेकिन पहले बता दो थोड़ा सा कि जैसे यहाँ पे ए है, तो ए भलाई किसके साथ आ रहा है, बॉय के लिए यूज हो रहा है, नाउन के लिए यूज होता है एडजेक्टिव हमेशा, गुड के लिए भी होगा नहीं। लेकिन ये उच्चारण हमेशा अपने बगल वाले का दिखेगा इसका, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ए ऑनेस्ट बॉय नहीं होगा। तो यहां पर जो होगा, क्योंकि यूज तो किसके लिए हो रहा है, बॉय के लिए, लेकिन उच्चारण किसका दिखेगा, ठीक पहले जो उससे आ रहा है। ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, तो ये जो एन यूज हुआ है इसके हिसाब से यूज हुआ, इसको दिखेगा। तो जो ए और एन है वो होता है किसके लिए यूज है, नाउन से पहले उसके विशेषता बताने के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब वो पिक करेगा उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को, तो वो किसका पिक करेगा, जो उससे ठीक पहले है, उसके ठीक बाद। जैसे एन के ठीक बाद क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का उच्चारण ओ से शुरू हो रहा है, वाउल से, इसलिए एन लगा है। वो भी समझा रहा हूं आपको कैसे आएगा, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, अपने से ठीक पहले को पिक करेगा, अपने से बाद वाले को पिक करेगा कौन, ए और एन यूज होने में, भला यूज होता है वो इसके लिए, नाउन के लिए। अब देखिए कहां पर यूज होगा और ए और एन का, सिंगुलर पर काउंटेबल नाउन के आगे। अब आते हैं ए कहां पे लगता है और एन कहां पे लगता है, क्योंकि ऑप्शन दो है, कब हम ए को पिक करेंगे, कब हम एन को पिक करेंगे। तो ए को पिक करने का जो सेंस होगा आपका, वो डिपेंड करेगा आपके क्या, उच्चारण पे। इसलिए मैंने आपको वाउल और कॉन्सोनेंट की बात की। तो अगर किसी नाउन का पहले अक्षर का उच्चारण, नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण स्वर से शुरू होता हो, स्वर से शुरू होता हो, तो एन को पिक करेंगे, तो एन का प्रयोग होगा। लेकिन कौन सा नाउन, सिंगुलर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण अगर स्वर से शुरू होता हो तो एन का प्रयोग होगा। उच्चारण, नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण। और अगर क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण किससे शुरू होगा, व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से, स्वर का मतलब वाउल। और अगर क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, पहला अक्षर, जो पहला अक्षर है उसका क्या है, उच्चारण किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो किसका प्रयोग होगा, प्लस ए का प्रयोग होगा।
तो डिपेंड करता है किस पे, जो नाउन है उसके पहले अक्षर का उच्चारण। अब देखिए सामान्य अर्थों में देखिए, जैसे आपने कहा एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज और एन अम्ब्रेला। यहां पे देख सकते हैं ए बैट, ए कैट, ए डॉग, ए फैन। दिख रहा है? यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, इनका पहला अक्षर कैपिटल रख सकते हैं इस तरह से। तो आपको दिख रहा होगा कि पहला अक्षर क्या है, स्वर है नाउन का, क्योंकि एप्पल नाउन है, एग नाउन है, आइसक्रीम नाउन है, ऑरेंज नाउन और अम्ब्रेला नाउन है। पहला अक्षर क्या है, स्वर है सबका, ए आई ओ यू, इसलिए क्या लगा, एन लगा। लेकिन पहला अक्षर स्वर है इसलिए नहीं लगा, क्योंकि पहले अक्षर का उच्चारण स्वर से हो रहा है, इसलिए एन लग रहा है। और यहाँ पे देखिए बैट, कैट, डॉग या फैन है, इनका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इससे भी मतलब नहीं कि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है। मतलब इससे है कि पहले अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। ये आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं, कैसे देखिए, इस तरह से ये यूज होगा। इसके दो तरीके यूज करने के, एक तो है आपकी हिंदी वर्णमाला अ से लेकर अह तक, और एक है आपका वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड गले में होता है आपका, ठीक है, ये आपका, ये इधर आपका वोकल कॉर्ड होगा, ठीक है, यहां से आपका साउंड आएगा। ये सब कुछ आपको ऊपर का दांत है, नीचे का दांत, तो यहां से साउंड आती है। तो अगर जब यहां से साउंड आती है और इस साउंड के आने में अगर आपका क्या यूज हो रहा है, टंग, क्या यूज हो रहा है, टंग यूज हो रहा है, ये आपके ये, इसके बाद बाहर क्या होगा, आपका लिप्स होगा, ये लिप्स है, ठीक है। तो अगर यहां से आपका लिप्स यूज हो रहा है, आप स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा, फिगर पे मत जाइएगा, ठीक है। अगर लिप्स यूज हो रहे हैं और या टीथ यूज हो रहा है, ठीक है, तो टंग यूज होगा या आपका लिप्स यूज होगा, ठीक है, या टीथ यूज हो रहा है, तो इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट साउंड है। जितने भी साउंड है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, फिर समझिए, जो भी साउंड होता है वो वोकल कॉर्ड से आएगा। लेकिन अगर वोकल कॉर्ड से जब साउंड आता है और उस साउंड के बाहर आने में उसे किसी और लेटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसे वाउल कह देते हैं। ऐसे समझिए कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई साउंड करते हैं और उस साउंड को, इसी को वाउल कहते हैं। वाउल की डेफिनेशन क्या है कि जो साउंड आएगा उसको अपने उच्चारण करने के लिए किसी और लेटर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, 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 मतलब अगर आप कुछ मुंह को यूज भी नहीं करें तो यू, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें क्या हो रहा है, कहीं पर भी किसका यूज नहीं हो रहा है, आपके बॉडी का यूज नहीं हो रहा है। तो जो इनको इसलिए वोकल साउंड भी कह देते हैं, किसको, स्वर को, स्वर को या वाउल को वोकल साउंड भी कहते हैं, क्योंकि ये वोकल से यूज होता है। इसमें बॉडी आपका लिप्स यूज नहीं होता, टंग यूज नहीं होता या टीथ यूज नहीं होते, इसलिए इसे वोकल साउंड कहते हैं। और दूसरा साउंड होता है कॉन्सोनेंट साउंड, जहां पर आपका लिप्स यूज होता है, आपका टीथ यूज होता है और आपका लिप्स यूज होते हैं, तो वो उसको कह देते हैं आप कॉन्सोनेंट साउंड। तो अगर दो तरह समझने का, देखिए अब जैसे देखिए हमने कहा था एप्पल, अब एप्पल आपके सामने, तो यहाँ पर ए लगेगा, एन लगेगा, इसको देखते हैं। तो इसको हिंदी में देखते हैं, पहले हिंदी वर्णमाला में इसको हिंदी में लिखते हैं। देखो एप्पल, हिंदी वर्णमाला में क्या है, एप्पल है, तो ए हिंदी वर्णमाला में क्या है, स्वर है, क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला में स्वर है इसलिए एन लगेगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होगा, ठीक है, वो अंग्रेजी में भी क्या लगेगा, उसके आगे एन लगेगा। अब आपको क्या करना है कि इंग्लिश में लिखना है, उसको हिंदी में रोमन में लिख दीजिए, और जो पहला अक्षर का उच्चारण देखिए वो हिंदी के स्वर के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसके आगे एन लगा दीजिए। अब इसको वोकल कॉर्ड के हिसाब से देखिए, ठीक है, तो वोकल कॉर्ड के हिसाब से क्या लगेगा, ए, वहां पर भी क्या हो रहा है, टंग आपका यूज नहीं हो रहा, लिप्स यूज नहीं हो रहा, टीथ को यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, वोकल साउंड है, इसलिए इसका क्या लगेगा, एन लगेगा। अब देखिए उसके बाद आपने क्या कहा, एग, अब देखिए एग, आई, हिंदी वर्णमाला में क्या है, स्वर है, आ, इंग्लिश में भी वोकल साउंड है, इसलिए एन लगा। अब देखिए अम्ब्रेला,
अब देखो ये पढ़ते इसका यू है, लेकिन अब उसको उच्चारण क्या है, ओ है, अम्ब्रेला ओ, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये से यू पढ़ते हैं वैसे, लेकिन इसका उच्चारण किससे होता है, ओ से यहाँ पे। तो क्योंकि ये ओ है इसलिए यहाँ पर ओ क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वर है, और हिंदी वर्णमाला में स्वर होने के कारण इसका क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, एन अम्ब्रेला। क्योंकि ओ जब हम उच्चारण करते हैं तो निश्चित तौर पर ओ का उच्चारण किससे होता है, वोकल साउंड से होता है वो, ठीक है। और इसमें कोई भी आपका बॉडी यूज नहीं होती, इसलिए ये भी क्या है, एक वोकल साउंड है, इसलिए यहां पर भी क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्लियर होगा। जैसे आप देखो बैट, तो बैट में देखिए यहां पर ए क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें बॉडी यूज हो रही है, बै बै बै, लिप्स यूज हो गया, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। कैट, कैट देखिए, कैट जीभ यूज हो गई, टंग यूज हो रहा है, इसलिए वोकल साउंड नहीं है, मतलब आएगा तो वोकल शॉर्ट से ही, लेकिन बॉडी यूज हो रही है। डॉग, टंग यूज हो रही है, बॉडी यूज हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है। फैन, लिप्स यूज हो रहे हैं, फैन, जीभ भी यूज हो रही है, फैन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि बॉडी यूज हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, ए लगेगा। इसका मतलब और थोड़ा सा एक्सेप्शन देखिए इसके, और क्लियर हो जाएगा आपको इससे। जैसे आपने कहा, देखो सिंपल सा एग्जांपल, एम ए। अब एम इंग्लिश में क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें इससे नहीं जाना कि ये कॉन्सोनेंट है या वाउल है, हमें देखना इसका उच्चारण किससे हो रहा है। तो हिंदी में देखिए एम कैसे लिखेंगे, एम, एम में पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वर है, इसलिए एन, एम। अगर इसको वोकल के हिसाब से जाएंगे तो ए, कोई बॉडी यूज नहीं हो रही है, इसलिए एन लगेगा। अब इसी के मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, देखिए मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट। तो जब मैं मास्टर ऑफ आर्ट कर रहे हैं, यहां पे देखिए माँ, मौ के बाद आ है, तो मौ क्या है, हिंदी वर्णमाला में क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और वोकल साउंड देखिए माँ, माँ में क्या हो रहा है, माँ, लिप्स यूज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें बॉडी यूज हो रही है, ठीक है, लिप्स यूज हो रहे हैं, इसलिए ए लगेगा। और अगर हिंदी वर्णमाला के हिसाब से भी देखें तो मौ क्या है, व्यंजन है, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। अब देखिए एम ए भी वही होता है और मास्टर ऑफ आर्ट भी वही होता है। एम ए एब्रिविएशन हो गया और इसका फुल फॉर्म हो गया। तो एब्रिविएशन, जब हम मास्टर ऑफ आर्ट का एब्रिविएशन कर देते हैं तो एन लग जाएगा, और लेकिन इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं तो ए लग जाता है। अंतर दिख रहा होगा आपको। इसलिए हमें इस पे नहीं जाना कि अक्षर कौन सा। जैसे देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी, और अभी हमने पढ़ा था अम्ब्रेला। अब देखिए यूनिवर्सिटी में इसका उच्चारण क्या है, यो, यूनिवर्सिटी यो, और इसका अम्ब्रेला में उच्चारण क्या है, ओ। तो रट्टा मार के नहीं जाना कि जहां पे यू लगेगा वहां पे एन लगेगा, ऐसा नहीं है। स्वर तो है, लेकिन देखिए उच्चारण देखिए, यो जो पहला अक्षर है इसका उच्चारण किससे शुरू हो रहा, यूनिवर्सिटी, यो से। और यो हिंदी वर्णमाला में क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी। अगर आप वोकल कॉर्ड के साउंड के हिसाब से भी जाएंगे तब भी यू, देखिए लिप्स यूज हो रहा है, यू, यू लिप्स यूज हो रहा है, इसलिए ए लगेगा। और अगर उसके हिंदी वर्णमाला के हिसाब से जाए तो ए लगेगा, क्योंकि ये क्या है, यो क्या है, व्यंजन है, इसलिए यो व्यंजन है, इसलिए ए लगेगा। अब देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला, इसका उच्चारण किससे हो रहा है, ओ से, वोकल कॉर्ड ओ, कोई बॉडी यूज नहीं हुई, इसलिए एन लगेगा। और हिंदी वर्णमाला के हिसाब से भी ओ क्या है, पहली लाइन जो होती है स्वर होती है, इसलिए भी एन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, लेकिन यहाँ पे यू का उच्चारण ओ है, यहाँ पे इसका यू का उच्चारण यो है। तो इसका मतलब हमें अक्षर पे नहीं जाना कि वो स्वर है, व्यंजन है, हमें जाना है उसके उच्चारण पे, अक्षर का उच्चारण कैसे शुरू हुआ। जैसे और भी देखिए, जैसे वन है, तो वैसे तो ओ क्या है, स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण किससे शुरू होता है, वो से, वो हिंदी वर्णमाला में क्या है, व्यंजन है, इसलिए ए वन। जैसे एल एल भी है, एल, अब ये हिंदी वर्णमाला में क्या है, एल, इंग्लिश में क्या है, एल क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, एल, ए पहले आया, और ए पहले आया तो इसका मतलब क्या है, हिंदी वर्णमाला में ए पहले क्या है, स्वर है, इसलिए क्या लग जाएगा, एन। अगर आप इसको लेटर के हिसाब से देखें तो एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें एल अक्षर को नहीं देखना, एल उच्चारण को देखना है। और जब हम एल का उच्चारण कर रहे हैं तो हम ए पहले बोल रहे हैं, और ए क्या है, स्वर है हिंदी वर्णमाला में, इसलिए एन लगेगा। और अगर एल का हम ए बोले तो ए में कोई बॉडी यूनिट तब भी उसके हिसाब से भी क्या लगेगा, एन लगेगा। तो जहां पर भी आप इस तरह एमबीबीएस है, एमबीबीएस आप यूज करते हैं, और आप यूज करते हैं क्या, एक्सरे यूज करते हैं, यूनियन यूज करते हैं,
जो भी वर्ड आप यूज करें इस तरह से, उन सब में क्या लगेगा, डिपेंड करेगा किस पे, उच्चारण। जैसे एमबीबीएस है तो एमबीबीएस में क्या लगना चाहिए, सोचिए थोड़ी देर। एम एम क्या है, एम एन एमबीबीएस। एक्स रे, एक्स कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण किससे शुरू हो रहा है, एक्स, आई से। आई क्या है, हिंदी मीडियम वाला में स्वर है इसलिए एन। यूनियन, यो हो गया, यो का मतलब व्यंजन ए लगेगा। तो शायद कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। और इस तरह से ये आपका आर्टिकल का यूज होगा ए और एन का, कि हम कैसे यूज करेंगे। और ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे द का कहाँ यूज होता है। थैंक यू।